Hello viewers, I Sushant Sahu, teacher in social studies. Welcome you all to class 8, history chapter number 5. We are continuing When People Rebel, 1857 and after. It is part 2. So let us start the portion. Today we'll start from Meerut to Delhi. इसका मतलब ये है मीरठ से दिल्ली तक ये जो सिचुएशन था उस समय का, लोगों का मन में जो रिवेंजफुल एटीट्यूड था, लोगों का मन में जो एक बदला लेने का अंग्रेज सरकार के विरोध जो आग जल रहा था उनके मन में, ये धीरे 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 डेवलप हुआ, एक्सटेंड हुआ। तो ये सारे चीज़ कैसे रहा, हम थोड़ा ये पिक्चर से देख के आप लोग पता लगा सकते हो। ये देखो, ये फर्स्ट वाला पिक्चर, ये सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ एंड फिफ्थ। So this is the situation in that time. Blasting, attacking, breaking, torture, ये सब चल रहा था उस समय में। देखते हैं नेक्स्ट, इट इज एग्जीक्यूशन ऑफ मंगल पांडे, द ग्रेट फ्रीडम फाइटर who has been become the ideal for the whole India as well as the whole world. मंगल पांडे जी जो कि एक यंग सोल्जर थे बैरकपुर का कंटोनमेंट में, उनको बताया गया ही वॉज द रियल हीरो ऑफ आवर कंट्री। ही वॉज द कल्प्रिट ऑफ अटैकिंग हिज ऑफिसर्स। उनका ऑफिसर को जो अटैक हुआ था उसके पीछे उनका सबसे बड़ा योगदान था। 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे को फांसी या तो हैंग कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इनको पता चला कि ये अगर रहेगा तो बहुत सारे नुकसान पहुंचाएगा अंग्रेज सरकार के लिए, तो इसलिए उनको फांसी दे दिया गया मंगल पांडे। नेक्स्ट, इट इज विद इन ए फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद कुछ सिपाही ने रेजिमेंट, जो मेरठ का जो रेजिमेंट था, जो आर्मी था, वो जो एक तरीका का गन यूज होता था, उसमें एक जो कार्ट्रिज था, जो गन पाउडर यूज करते थे, उसको जो कार्ट्रिज रहता था, इसमें एक ऐसा चीज़ दिया जाता था जो कि खोलने के समय में, ओपन करने के समय में, इसके जो कोटेड था, जो कवर था, वो काव और पिग का फैट से बना हुआ था वो कवर। और उसी कवर को दांत से हटाने के लिए अंग्रेज लोग फोर्स करते थे इंडियन सोल्जर्स को, जो कि हम तो कभी करते नहीं। गोमाता होते हैं हमारे काव जो हैं, तो हम कैसे उन जो फैट को हम मुँह में कैसे लगाएंगे। तो जो सोल्जर्स थे धीरे धीरे ये रिफ्यूज करने लगे कि नहीं, हम ये यूज नहीं करेंगे। It was rumored that the new cartridges were coated with the fat of cows and pigs. For the refusal to obey the order, 85 सिपाहीज were dismissed from service. 85 सिपाही जो थे, जो सोल्जर्स थे उस समय में ब्रिटिश ट्रूप का, निकाल दिया गया। दे वर सेंटेंस टू 10 years इन जेल। उनको बताया गया कि 10 साल आप लोगों के लिए जेल। अब क्यों हमारे बात को नहीं माने। दिस इंसिडेंट हैपेंड 9 मई 1857। ये उस समय का बात है। तो ऐसे उन लोगों का मन में एक ताकत आ गया था कि ब्रिटिश लोगों को हम अपोज करके ही रहेंगे। शुरुआत हुआ था ये वाला जो। नेक्स्ट, द बैकलैश। इसमें क्या है, जो सोल्जर्स हैं, द अदर सोल्जर्स इन मेरठ, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाए, रेस्पॉन्ड किए। कैसे? ऑन 10th मई में सोल्जर्स मार्च टू द जेल एंड रिलीज द इम्प्रिजन सिपाहीज। अदर जो सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, जेल की तरफ चलने लगे, और जिन सिपाही इन द सेंस यार द पुलिस, द आर्मी मेंबर, ओके, तो उनको इम्प्रिजन, जो जेल में थे, उनको रिलीज किए। दे अटैक्ड एंड किल ब्रिटिश ऑफिसर्स। ब्रिटिश ऑफिसर्स लोगों के ऊपर अटैक करने लगे। दे कैप्चर्ड गन्स एंड एम्यूनिशंस। ब्रिटिश लोगों का जो गन था, जो एम्यूनिशंस का मतलब जो अदर इंस्ट्रूमेंट था लड़ाई के लिए, वो भी कब्जा किए। दे सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश लोगों का जो बिल्डिंग था, जो ऑफिसेस था, उसके अंदर से आग लगाने लगे। दे डिक्लेयर्ड ए वॉर ऑन द फिरंगीज। फिरंगी मतलब है इधर ब्रिटिशर्स का अगेंस्ट में एक युद्ध घोषणा जैसे किया जाता है, ऐसे किया गया। सिचुएशन ऐसे रहने लगा। फिर अनॉइंटमेंट ऑफ द न्यू लीडर का जो बदलने लगे, ये अनॉय हुआ। वो जो कि एग्री नहीं थे, डिसएग्री जो कि हम कहते हैं।
After creating mayhem in Meerut, soldiers rode throughout the night on 10th May and reached Delhi to next morning. पूरा मीरठ से दिल्ली रात भर चल के पूरा वो दिल्ली में जाके पहुंचे। और जो रेजिमेंट था दिल्ली का, जो वो उनको ये मैसेज मिला, जब दिल्ली का रेजिमेंट सुने, दे ऑल्सो रोज अप इन द रिवेलियन। उन लोगों को भी वो मन में एक ताकत आ गया, वो भी जो रिवेलियन था, जो मूवमेंट था, उसमें वो शामिल हो गए। द सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट जो था लाल किला, उसके आसपास सब इकट्ठा हुए। एंड डिमांडेड टू मीट बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो कि मुगल सम्राट हैं, लास्ट मुगल रूलर, उनके साथ मुलाकात करने के लिए वो लोग डिमांड किए। द एम्परर वाज हेजिटेंट टू चैलेंज द माइट ऑफ द ब्रिटिश, बट द सोल्जर्स परसिस्टेड इन देयर डिमांड। लेकिन सोल्जर्स लोग मानने वाले नहीं थे, हम तो मुलाकात करेंगे, ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध लड़ाई करेंगे। दे फोर्स्ड देयर वे इनटू द पैलेस। पैलेस के अंदर घुसने के लिए सब फोर्स किए। दे प्रोक्लेम्ड द जो बादशाह आज देयर लीडर। वो डिक्लेयर किए, नहीं देखो, जो बादशाह हैं ये हमारे लीडर हैं, हमारे मूवमेंट का लीडर है, और तो उनको हम हमारे लीडर बना के ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध हम लड़ाई करेंगे। तो हमारा जो रिवेलियन है, जो आंदोलन है, उसमें बहादुर शाह जफर टू हमको लीडिंग करेंगे। नेक्स्ट हुआ क्या? द एम्परर हैड नो चॉइस बट टू एग्री टू देयर डिमांड। उनके पास और कुछ रास्ता ही नहीं था। He wrote letter to all the chiefs and rulers of the country to come forward. तो उसके बाद बहादुर शाह जफर ने क्या किए, जितने सारे रूलर थे हमारे देश में, सारे लोगों के पास, सारे रूलर के पास वो चिट्ठी लिखने लगे, कम्युनिकेट किए कि आप लोग भी सपोर्ट करो। He asked them to form a confederacy of Indian states to fight the Britishers. वो सोचे कि देखो एक ग्रुप बनाओ, एक सेक्शन बनाओ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, जैसे कि हम इकट्ठा होकर सब ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध लड़ाई कर सकते हैं। दिस स्टेप ऑफ द एम्परर हैड ग्रेट इम्प्लीकेशंस। ये जो कदम था, ये जो स्टेप था बहादुर शाह जफर का, बहुत इम्पैक्ट पड़ा। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे, उनका पॉलिटिकल फील्ड में उनका क्या इंपॉर्टेंस था? इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर ए लॉन्ग पीरियड। हमारे देश को जो मुगल्स थे, पहला शुरुआत बाबर से हुआ था, उसके बाद हुमायूं आए, फिर अकबर, ऐसे होके लास्ट वाला जो रूलर थे, पूरा लास्ट, वो थे बहादुर शाह जफर टू। मोस्ट ऑफ द स्मॉलर रूलर्स एंड चिफ्टेन्स हैड बीन रूलिंग ओवर देयर टेरिटरी ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल रूलर। बहुत सारे मुगल रूलर भी शासन कर रहे थे उस समय में, छोटा छोटा जो राजा होते थे उनके कंट्रोल में होता था। दे होप दैट इफ द मुगल रूलर कुड वंस अगेन रिज्यूम पावर, उनको लगता था कि मुगल और एक बार पूरा कंट्रोल, फुली कंट्रोल पावर में आ जाएंगे, दे वुड ऑल्सो बी एबल टू रूल देयर ओन टेरिटरीज वंस अगेन। वो सोच रहे थे कि ब्रिटिश लोग शासन कर रहे हैं आधा आधा, अगर मुगल फिर एक बार आ जाएंगे तो जो छोटे छोटे राजा थे उनको महसूस होने लगा कि हम पूरा कंप्लीटली हमारे फ्रीडम के साथ हम रूल कर सकते हैं। तो इसलिए वो लोग भी योगदान किए, वो लोग भी पार्टिसिपेट किए इस जो मूवमेंट चल रहा था। The British had initially taken the revolt at Meerut quite lightly. ब्रिटिशर्स लोगों को लगा है चलो रे ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो लाइटली लिए, उतना ध्यान नहीं दिए ब्रिटिशर्स लोग उनका मूवमेंट को। But the decision by Bahadur Shah Zafar to support the rebellion had dramatically changed the entire situation. ब्रिटिशर्स लोगों का सोच को ये बहादुर शाह जफर का जो डिसीजन था वो पूरा बदल दिया। People were emboldened by an alternative possibility. लोगों के मन में ऐसा एक साहस आ गया, एक करेज आ गया कि नहीं हम कर सकते हैं, हम ब्रिटिशर्स को हटाएंगे। ये जो चल रहा है हार्श वर्क चल रहा है, टर्चर चल रहा है ब्रिटिश लोगों की तरफ से, हम ये वाला सहन नहीं करेंगे। आगे देखते हैं हुआ क्या। द स्प्रेड ऑफ द रिवेलियन। रिवेलियन कैसे कैसे स्प्रेड हुआ, ये जो आप देख सकते हो पिक्चर में, और ड्रामेटिकली इज चेंज कैसे होने लगा, ये सिचुएशन में देख सकते हो, ब्लू वाला कलर। तो ये जो दो पिक्चर है, ऊपर वाला पार्ट और लोअर वाला पार्ट, ये भी कुछ हिस्सा है उस समय का जो पेंटिंग में बताया गया है। रिवेलियन स्प्रेड कैसे हुआ, धीरे धीरे कैसे बढ़ा। स्प्रेड ऑफ द रिवेलियन ग्रेजुअली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री का और अगर जो अलग जो हिस्सा था वो भी धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा। Various regiments mutinied and marched to join their troops at the nodal points like दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, ये जगह को सब इकट्ठा होकर सब सोल्जर्स आ गए लड़ाई करने के लिए। The people in the towns and villages also revolted and rallied around the local leaders. गांव में, शहर में जितने सारे लोग भी थे वही रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किए। किन के विरुद्ध पार्टिसिपेट किए? लोकल लीडर जो थे, जमींदार जो थे, और चीफ जो कि हेड होते हैं, विलेज हेड होते हैं, उन जो थे।
For the local leaders, zamindars and chiefs, it was an opportunity to assert their authority. उनको लगा कि देखो हमारे पास तो ये अभी जो ज़मींदारी पहले से था वो पावर का नहीं रहा, और अभी हम अगर ज्वाइन करेंगे ये लड़ाई में, इस युद्ध में, तो हमारा पावर भी रिटर्न आ सकता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग सब पावर छीन लिए थे। नेक्स्ट, नाना साहेब गैदर्ड आर्म्ड फोर्सेस। नाना साहब उस समय का ग्रेट लीडर थे, एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी ऑफ कानपुर। ब्रिटिश लोगों का जो दबदबा था, उनका जो इंपॉर्टेंस था, वो हटा दिए। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज ए गवर्नर अंडर द मुगल एम्परर। वो डिक्लेयर किए खुद को कि वो एक गवर्नर है जो कि मुगल साम्राज्य के अंदर आता है। फिर ये जो है बिरजिस क्वादर जो हैं प्रोक्लेम, वो खुद को डिक्लेयर किए कि ये नवाब है, द न्यू नवाब इन लखनऊ। ही वॉज द सन ऑफ द डिपोज नवाब वाजिद अली शाह। ही ऑल्सो एक्नॉलेज्ड द सर्जनिटी ऑफ बहादुर शाह। हिज मदर बेगम हजरत महल एक्टिवली ऑर्गेनाइज्ड द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। उनका माँ जो हैं बेगम हजरत महल के लेडी होते हुए भी ये ब्रिटिश लोगों का अगेंस्ट में युद्ध करने के लिए उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। आप लोग याद कर सकते हैं, हमारे जो क्वीन हैं, क्वीन लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, हर कंट्रीब्यूशन वाज आल्सो वेरी पाइवोटल। रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइंड द रिबल सिपोएज इन झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश का, राइट। सी फॉट द ब्रिटिश अलॉन्ग विथ तांतिया तोपे, जो कि उनका सहयोगी थे। हु वाज द जनरल ऑफ नाना साहेब। नाना साहेब का जनरल थे, उनके साथ मिल के वो तो अंग्रेज लोगों के साथ लड़ाई किए। देन वाइड स्प्रेड रिविलियन। ये रिविलियन पूरा इंटायर कंट्री को कैसे गया। फर्स्ट पॉइंट, द ब्रिटिश वेर ग्रेटली आउट नंबर्ड बाय द रिबल फोर्सेस। दे गॉट डिफीट इन नंबर ऑफ बैटल्स। बहुत सारे बैटल में उनको भी हारना पड़ा ब्रिटिशर्स को। द चेंजिंग सिचुएशन कन्विंस्ड द पीपल दैट द ब्रिटिश रूल हैड कोलैप्स्ड फॉर गुड। इंडियन लोगों को महसूस हो गया कि ब्रिटिशर सब सुधारने लगे और हमारा अब जो आज़ादी अभी जल्दी आ जाएगा, जो हमको कब्जा करके रखे थे, हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, वो बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। दिस गेव देम द कॉन्फिडेंस टू जॉइन द रिवेलियन। तो ये कॉन्फिडेंस दिया लोगों को रिवेलियन में ज्वाइन करने के लिए। वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिवेलियन डेवलप्ड स्पेशली इन द रीजन ऑफ औध, जो कि अयोध्या हम कहते हैं, वही यूपी का औध का जो है, उसमें सबसे ज़्यादा लोगों का मन में, लोगों का दिल में भारत के प्रति, हमारे देश के प्रति ये जो नेशनलिज्म क्रिएट होने लगा। और ये जो देख सकते हो, ये जो किला एक है और एक युद्ध भूमि का एक पिक्चर है, उस समय का सिचुएशन। देन द राइज ऑफ न्यू लीडर्स। न्यू लीडर का कैसे शुरुआत हुआ, तो इसमें दिखा गया है अहमदुल्ला शाह वाज द मौलवी फ्रॉम फैजाबाद। ही प्रोफेसेड दैट द एंड ऑफ द रूल ऑफ ब्रिटिश वाज एमिनेंट। बहुत जल्दी ब्रिटिश लोगों का रूल खत्म होने वाला है, तो ही वाज कन्फर्म। ए लार्ज नंबर ऑफ सपोर्टर्स रैलीड बिहाइंड हिम। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश। वो लखनऊ का आए ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई करने के लिए। नेक्स्ट, ए लार्ज नंबर ऑफ गाजीज और रिलीजियस वॉरियर्स केम टुगेदर टू वाइप आउट द वाइट पीपल इन दिल्ली। वाइप आउट मतलब पूरा हटा देना, निकाल देना। वाइट पीपल मतलब ब्रिटिशर्स। तो वाइट पीपल को वाइप आउट करने के लिए वो दिल्ली आए। कौन? सब बहुत सारे रिलीजियस वॉरियर्स। भक्त खान वाज द सोल्जर फ्रॉम बरेली। ही टूक अ चेंज ऑफ ए लार्ज फॉर कन्वर्सिंग वाज एन ओल्ड जमींदार इन बिहार। उनको सपोर्ट मिला। ही ज्वाइंड द रिबेल सिपोएज एंड बैटल्ड विद द ब्रिटिश फॉर मंथ्स। बहुत महीने तक वो ब्रिटिश लोगों के साथ ये लड़ाई, युद्ध कंटिन्यू होने लगा। डियर व्यूअर्स, this is for the day. Once again, we'll meet in the next portion, next video. Till that, take care of your studies. Thank you all.